आज जो गौ माता सड़कों पर धक्के खा रही है, आज जो गौवंश प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर है, आज जो भारतीय गौवंश ठंड में ठिठुर कर मरने के लिए मजबूर है, ऐसी गोमाताएं जो सड़क पर ठंड से ठिठुर कर मरती है, ऐसा गोवंश जिंदगी भर छाती निचोड़कर बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन आज वही भारतीय गोवंश सड़कों पर है महाराज, और उन्हें मरने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसा गोवंश कितने लोग हैं जो संकल्प करते हैं कि हाँ ज्यादा नहीं तो महीने का कुछ ना कुछ तो दान कर सकते हैं। तो बहुत सारी कुछ माताएं थी, तो थोड़ा हाथ खड़ा करिए, फॉर्म लेकर तैयार हो जाओ भाई, यही है जो कुछ मिलने वाला है, और समय पर ले लो अगर ले सकते हो। सच्चिदानंद भगवान की तुरंत एक्शन होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लगभग ज्यादा सेवा नहीं है, बहुत अधिक अधिक सेवा नहीं है कि आप महीने का 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, मात्र 200 रुपए से सदस्यता फॉर्म है, 200 रुपए से सदस्यता शुल्क प्रारंभ हुआ है, और 200 रुपए मुझे नहीं लगता ज्यादा है क्या, महीने का 200 रुपया ज्यादा है। अरे आजकल साधारण हॉस्पिटल भी चले जाओ तो 15-20 हजार का खर्चा तो केवल दवाई इंजेक्शन का आ जाता है, हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाए, वो तो दान है जो सीधा सीधा गौ माता को, जिसमें संपूर्ण देवता विराजमान है। 33 कोटि देवता केवल एक गौ माता में विराजमान रहते हैं। और भारत का दुर्भाग्य यह है कि आज वही गोवंश सड़कों पर है। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, भारत का अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महाराज, वही गोवंश आज सड़कों पर है। तो आपके अपने बच्चों ने कुछ संकल्प किया है, और संकल्प करने के बाद इन्होंने मन में एक संकल्प, पहले तो ये रेडियम बांधते थे सिंग पर, ताकि दुर्घटना से, रात्रि के समय गाड़ी से दुर्घटना के कारण किसी गाय की हत्या ना हो। लेकिन गोवंश बढ़ता गया, और इनके, क्योंकि इनका जमीर सोया नहीं था, जाग गया था, न जाने कब किसका जमीर जाग जाए, इनका जमीर जागा था। तो उन्हीं आपके बच्चे कोई बाहर से नहीं है, इन्हीं बच्चों ने संकल्प किया कि कम से कम कुछ ना बने, एक ठिकाना तो बन जाए, बेचारी कहीं कम से कम मरने के लिए तो ठिकाना बन जाए। तिरपाल के नीचे गौशाला चल रही है, चारे तूड़ी की पूरी पूरी व्यवस्था नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा उन माताओं का जिन्होंने खेत से घास काटकर या बान के पेड़ पर चढ़कर बान का बोझा वो सब कल भेजा है, तो शायद 10-15 दिन वो चल जाएगा। उनको तो रोज चाहिए, खाने के लिए दोनों टाइम चाहिए। गौशाला की कौन कहें, समय पर पेट भरकर उन्हें भूस थोड़ी भी मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं महाराज, ये इनका अकेला, कोई ठेकेदार ठेका तो है नहीं, कोई धर्म का ठेकेदार एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता। ये हम सब का कर्तव्य है, पूरे क्षेत्रवासियों का धर्म है, ये पूरे क्षेत्रवासियों का ही कर्तव्य है। गौ सेवा करना पूरे क्षेत्र का धर्म है, पूरे क्षेत्र का कर्तव्य है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आइए महाराज इधर ही आइए, इधर ही ले आओ साधु आत्मा जी के। फॉर्म चाहिए हमें, ये धर्म, ये कर्तव्य केवल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सबका धर्म है, ये हम सबका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है सबका? ये धर्म और कर्तव्य है कि सड़क पर ना गोवंश हो, ना भूख के कारण गाय मरे, ना भैया ठंड से ठिठुर कर गाय मरे, ये हम सबका धर्म है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं आप सबसे, क्या 200 रुपए अधिक है क्या? अरे फॉर्म ले आओ भाई यार, इतना ढीला क्यों कर रहे हो? इतना समय नहीं है, और कथा भी तो है, हमें वो भी तो करनी है। मेरा माताओं से विशेषकर प्रश्न है, कितने लोग हैं, क्या आपको लगता है 200 रुपया बहुत अधिक है महीने भर में? 200 रुपये बहुत ज्यादा है क्या? कितने लोग दे सकते हैं? थोड़ा हाथ तो उठाइए। गाय आपकी है, इनकी नहीं है,
ये जो गाय पाल रहे हैं इनकी नहीं है, गाय आप लोगों की है, किसी ना किसी की, चाहे वो फुलवाल से आई हो, चाहे वो राजगढ़ वालों की हो, चाहे वो पजोता वैली की हो, गाय आपकी है। दूध पिया आपने, छाती निचोड़कर दूध पिलाया आपके बच्चों को, और आज वही गोवंश सड़क पर है, और आज वही गोवंश भूख से मर रहा है, आज वही गोवंश सर्दी में ठिठुर कर मर रहा है। तो ऐसे ज्यादा नहीं तो महीने में कम से कम घर में भी तो गोग्रास निकालते होंगे। भोजन बने, शास्त्र का आज भी धर्म है, नियम है हमारे यहाँ, पहली रोटी गाय के नाम से होती है। ज्यादा ना बने, हम नहीं कहते आप अत्यधिक करिए, ये समझिए कि एक रोटी रोज गाय की नहीं, एक रोटी नित्य गोग्रास के नाम से निकाल दे आप, ज्यादा नहीं। यदि एक रोटी भी रोज गोग्रास के नाम से निकालें तो कुछ ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि महीने में 200 रुपया बहुत अधिक है। इतने कितने सारे लोग बैठे, यदि एक साथ सब संकल्प कर लें, मुझे नहीं लगता कि गाय कम से कम ज्यादा नहीं, ठीक है छत के नीचे ना हो, कम से कम वो ठंड में ठिठुर कर तो ना मरे, कम से कम वो भूख के कारण बिलक कर तो ना मरे। गाय भूख के कारण मर रही है, इससे बड़ा भारत का दुर्भाग्य क्या होगा। कितनी माताएं, थोड़ा हाथ उठाओ, पता तो चले, जो 200 रुपया हर महीने दे सकती है, ऐसे उठाओ, ऐसे नाम लिखो भाई। अब कौन लिखेगा, एक भी कोई खड़ा नहीं है। अरे 2-4 लोग रजिस्टर ले लो, 10-15 लोग नाम लिखो, देखो कौन कौन है ईमान। अच्छा फोटो ले रहे हैं आप, चलो बाद में हम नाम लिख लेंगे। कम से कम 200 रुपए, नहीं तो 500, 1000 रुपए, जो जिसकी जितनी श्रद्धा है, और कम से कम 200 रुपया दे सकते हैं आप लोग। थोड़ा हाथ उठाइए दोबारा, तब तो फोटो खिंचा जाए तो पता चले कौन कौन दे सकता है। सब दे नहीं सकते, नहीं नहीं नहीं, हर महीने का मत दो, हम तो कहते हैं 6 महीने में दो भाई। 1000 रुपए महीने का 6 महीने बाद दे दो, साल में 2000 दे दो, फसल पर दे दो, हर महीने कोई नहीं मांग रहा आपसे। मतलब सदस्य का अर्थ है महीने का 200 रुपया, और 200 रुपए का अर्थ है कि 2400 रुपए, 2400। वो गाय तो तब ठीक होगी बाबा जी जब कुछ पेट में जाएगा। अब चेक क्या, डॉक्टर तो है नहीं जो जाके चेक करोगे आप, तो हाँ ये बिल्कुल सब देंगे, धर्म है ये, क्या बात है, बजाओ इनके लिए तालियां। ये 60,000 दिए आज, निकाले आपने एटीएम से। नहीं नहीं नहीं, बीड़ी का बंडल कितने का है, 20 रुपए का। बीड़ी का बंडल कितने का है, 10 रुपए का। तो दिन में एक बंडल लग जाता है, तो महीने में कितने का हुआ, 300 रुपए की बीड़ी फूक रहे। अच्छा बोतल कितने की है, 500 की, चलो 200 की ले लो। अब कोई आदमी 200 रुपए की रोज शराब पीता है, तो महीने में कितने की पी रहा है, 6000 रुपए की। साल में कितने की पी रहा है, 72,000 की। 10 साल से पी रहा है तो कितने की पी गया, 7,20,000 रुपए। ज्यादा लग रहा है, 7,20,000 रुपए की केवल एक आदमी 10 साल में दारू पी जाता है, शराब पी जाता है। लेकिन यदि दान की बात आवे महाराज, तो 10 रुपया निकलने में भी हम 10 बार विचार करते हैं। क्या कर रहे हो बेटा, कुछ दो फीलिंग यार। लाखों की दारू पी जाते हैं, लाखों की शराब पी जाते हैं। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, यहाँ तो बेश्या नाच नचाया रे। क्या लग रहा है आपको, केवल ये माताएं अधिक दिख रही है, क्यों, क्योंकि कथा हो रही है इसलिए माताएं अधिक दिख रही है। यहाँ पर अगर नाचने वाली का कार्यक्रम होता, सपना चौधरी को वो 2-4 ठुमके लगाती। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें पूछा नहीं, बड़े बड़े चौधरी जिन्हें लगता है कि हमें अभी तक पूछा नहीं, हम इसलिए नहीं आ रहे। जो ये कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम इसलिए नहीं आ रहे। जो कहते हैं हम चल नहीं सकते, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग सबसे पहले स्टेज पर हो गए। अरे देखो क्या बात है, पक्की बात है ना। अरे केवल स्टेज पर नहीं होंगे, ठुमके लगाएंगे। और जो लोग 200 रुपया निकालने में भी 10 बार सोच रहे हैं, 2-2 हजार के नोट लुटाते ऐसे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, कबीर जी कह रहे हैं। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे,
धन दौलत ले माल खजाना बेश्या नाच नचाया रे। पैसे वाले नाचने वाली पर लुटा सकते हैं, वो ऐसे बड़े बड़े नोट, बाद में दे देना, अभी नहीं, बाद में। पैसे वाले नाचने वाली पर वो लुटाते हैं, वो नाचने वाली पर तो हजारों लुटा सकते हैं, लेकिन यदि बात धर्म की हो, सेवा की हो, तो हम लोग मंदिर जाते हैं ना, सबसे छोटा नोट निकालते हैं लोग, और उसमें भी देखते सिक्का पड़ा हो तो गुल्लक में वही चढ़ता है। सबसे छोटा नोट हम धर्म के लिए देते हैं, लेकिन यदि बोतल की बात हो तो सबसे महंगे वाली पीते, 500 रुपया की। हम लोग नाचने वाली पर लुटा सकते हैं। केवल शराब पर हम लोग साल में लाखों रुपए शराब पर लुटा सकते हैं, लेकिन एक गाय हमें भारी लग रही है आज। तो भला क्या इससे बड़ा भारत का दुर्भाग्य होगा?